ओम शांति। जब भी हम सब इकट्ठे होते हैं एक संकल्प लेकर, और संकल्प में शुभ भावना है, संकल्प में दृढ़ता है, तो जो संकल्प हम लेकर इकट्ठे होंगे वो सिद्ध ज़रूर होगा, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। तो चलिए इकट्ठे मिलकर 1 मिनट पहले साइलेंस में बैठते हैं। 1 सेकंड के लिए अपने मन को एकाग्र करें। जो जो खड़े हैं वो बैठ जाएं और एक संकल्प करें। हम सबको मिलकर एक ऐसी सृष्टि बनानी है जहाँ प्रकृति सतो प्रधान होगी। सतयुगी सृष्टि जहाँ जल, वायु, पृथ्वी सिर्फ शुद्ध नहीं पवित्र होगी। ऐसी सृष्टि हम सबको मिलकर बनानी है। और ये सारी सृष्टि इस तरह से बनाने के लिए बाहर जो कुछ हम कर रहे हैं वो तो हमें करना ही है, वो तो बहुत ज़रूरी है और आप सब प्यार से बहुत कर रहे हैं। लेकिन जितनी मेहनत हम बाहर करते हैं उतनी सफलता हमें मिल नहीं रही जितनी मिलनी चाहिए, क्योंकि मेहनत, पुरुषार्थ, प्रयास सिर्फ बाहर नहीं लेकिन मन के अंदर भी शुरू करना है। क्यों करना है? बचपन से हम ये सुनते आए हैं, संकल्प से सृष्टि बनती है। इस महावाक्य को पकड़ के रखिएगा, संकल्प से सृष्टि बनती है। क्या हमें ये लगता है कि हमारे संकल्पों का प्रभाव जल, वायु, पौधों पर पड़ता है? क्या लगता है आपको, संकल्पों का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है? किस किसने अनुभव किया है कि हमारी सोच का प्रभाव पौधों पर पड़ता है? अच्छे से हाथ उठाओ। वेरी गुड। अगर नहीं अनुभव किया है ना तो जाने के बाद करिएगा ज़रूर। और इसको करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा खेत हो। मैं अपने घर में 2 पौधों को रख कर भी इसका अनुभव कर सकती हूँ। अपने घर के एक छोटे से कोने में, बालकनी में 2 पौधे रखिए। दोनों पौधों को रोज़ पानी दीजिए, लेकिन एक पौधे को पानी नियम अनुसार दीजिए। पानी देना है इसलिए दीजिए। और दूसरे पौधे को पानी बड़े प्यार से दीजिए। पौधे से बात करते हुए दीजिए, उसको हाथ लगाते हुए ऐसे दीजिए, उसको साफ करते हुए दीजिए। और दूसरे पौधे को पानी दीजिए मजबूरी से, इतना काम है और साथ में पानी भी देना है पौधों को। दोनों पौधों को पानी दीजिए और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के अंदर जिस पौधे को प्यार से पानी दिया जा रहा होगा, उसका ध्यान रखते हुए पानी दिया जा रहा होगा, उससे बात करते हुए पानी दिया जा रहा होगा, वो पौधे की ग्रोथ बिल्कुल कुछ अलग निकल कर आएगी। लगता है ऐसा होगा या नहीं होगा? ऐसा होगा। आज हम इस कमरे में बैठे हैं। अगर इस कमरे की ऊर्जा को कोई चेक करे कि इस कमरे की वाइब्रेशन क्या है, इस कमरे की ऊर्जा क्या है, तो इस कमरे की ऊर्जा होगी हम सबका मन। बचपन से 2 महावाक्य सुनते आए हैं, जैसा अन्न, क्या है लाइन कंप्लीट कीजिए, जैसा अन्न वैसा मन। और ये भी सच है कि जैसा मन वैसा अन्न।
जब हम भोजन करते हैं तो वो भोजन हमारे सिर्फ शरीर को स्वास्थ्य नहीं देता है, वो हमारे मन पर प्रभाव डालता है। जब हम प्रसाद ग्रहण करते हैं, मंदिर में प्रसाद लेते हैं, गुरुद्वारे में लंगर लेते हैं, तो क्या प्रसाद लेने के बाद मन को अच्छा फील होता है? अच्छा लगता है ना मन को प्रसाद लेने के बाद। तो प्रसाद में ऐसा क्या होता है? वो भी भोजन होता है, घर पे भी भोजन होता है, बाहर हम खाते हैं वो भी भोजन होता है। लेकिन प्रसाद अर्थात जो अन्न है उस पर बहुत शुद्ध मन के वाइब्रेशंस का प्रभाव होता है। उस अन्न को बनाते समय जिन संकल्पों का, मंत्रों का, शब्दों का उच्चारण होता है, उस अन्न की वाइब्रेशन उस अनुसार चेंज हो जाती है। हो सकती है? तो 3 प्रकार के भोजन हम सब खाते हैं। एक होते हैं बाहर से खरीद के भोजन, एक होता है घर में प्यार से बना हुआ भोजन, और एक होता है मंदिर गुरुद्वारे में बना हुआ प्रसाद। तीनों भोजन हैं, तीनों खाना है, लेकिन तीनों में जो मन के वाइब्रेशंस है वो अलग अलग होते हैं, और इसीलिए तीनों भोजन का जो असर होगा मन पर और शरीर पर वो अलग होगा। इस लॉ को पकड़ लेना है कि जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन जैसा मन वैसा अन्न। दूसरा हम बचपन से सुन के आए हैं, जैसा पानी, आगे क्या लाइन है? जैसा पानी वैसी वैसी वाणी। इसीलिए पूछते हैं कौन से शहर का पानी पीते हो? पूछते हैं ना, कौन से शहर का पानी पीते हो? इसका क्या अर्थ हुआ कि कौन से शहर का पानी पीते हो? भाई कोई भी शहर का पानी पीते हो, पानी तो पानी ही है। लेकिन जिस शहर का पानी पिएंगे उस शहर के संस्कार, उस शहर की ऊर्जा उस पानी के ऊपर प्रभाव डालती है, और पानी पीने वाले के मन पर प्रभाव डालता है, और पीने वाले का मन कुछ सालों में उस शहर में रहकर उस शहर के जैसा बनता जाता है। इसीलिए छोटे स्थान से आया हुआ कोई बहुत भोला भाला सा बच्चा एक बड़े शहर में आता है, कुछ साल उस बड़े शहर का पानी पीता है, और थोड़े सालों में उसका स्वभाव संस्कार बदलने लग जाता है। तो लोग कहते हैं, दिल्ली में लोग कहते हैं हाँ अब दिल्ली का पानी पी रहा है ना आजकल, तो बदल गया है। तो दिल्ली का पानी पीने से या कोई भी शहर का पानी पीने से क्या हुआ? उस पानी में क्या है? उस पानी में है उस शहर की ऊर्जा, उस शहर की वाइब्रेशन, उस शहर की एनर्जी। तो जब हम शुद्धिकरण की बात करते हैं कि हमें हर चीज़ को केमिकल फ्री बनाना है, प्योर बनाना है, वो तो सही बात है, लेकिन एक शुद्धिकरण है जो हम सबकी जिम्मेवारी है। आज अगर हम इस शहर की वाइब्रेशन को ही देखें तो आप बताइए हमारे इस शहर की वाइब्रेशन में कौन सी भावनाएं होंगी? क्या क्या है हमारे शहर के अंदर? इधर कोई भी बताइए कौन सी वाइब्रेशन है हमारे शहर के अंदर? कौन सी है? क्या हमारे शहर में तनाव है? तनाव है, गुस्सा है, चिंता है, डर है, और इस पिछले 2 साल से तो चिंता और डर थोड़ा सा और बढ़ गया। अगर शहर में चिंता है, डर है, तनाव है, गुस्सा है, उदासी है, कभी कभी ईर्ष्या है, तो वो सारी जो भावनाएं हैं वो शहर के हवा में हैं, वो सारी जो भावनाएं हैं वो शहर के पानी में हैं, वो सारी जो भावनाएं हैं वो शहर के अनाज में हैं, वो सारी जो भावनाएं हैं वो यहाँ की सब्जी में है, फल में है, पत्ते में है, सब कुछ में है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। भारत का गायन है कि भारत सोने की चिड़िया था जहाँ शेर और बकरी क्या करते थे? सोने की चिड़िया। उस स्वर्णिम भारत में शेर और बकरी क्या करते थे? शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे। मतलब पशु पक्षी पर भी किसका प्रभाव पड़ गया? हमारे संकल्पों की सृष्टि बनती है वैसे। तो जब हम सब इकट्ठे हुए हैं और ये जिम्मेवारी उठा रहे हैं कि हमें शुद्धिकरण करना ही है,
तो दो रूप से शुद्धिकरण करना होगा। एक बाह्य, जिसके लिए आप सब मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसके लिए सब मेहनत नहीं कर पाते। आप सब मेहनत करते हो, बाकी हम सब शायद उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक पुरुषार्थ है जो हम सब कर सकते हैं, और वो है आंतरिक शुद्धिकरण। शब्द ही एक है, नेचर, प्रकृति। तो नेचर, चाहे ये प्रकृति, और नेचर ये वाली प्रकृति। जब भी हमें गुस्सा आ जाता है, कोई कहता है क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, तो क्या कहते हैं, ये तो मेरी, क्या बोलते हैं हम, ये तो मेरी नेचर है। कहते इतना जल्दी जल्दी उदास क्यों हो जाते हो, कहते क्या करें, ये तो मेरी नेचर है। तो आज इन दोनों नेचर को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे मेरी नेचर, वैसे ही बनेगी मेरी सृष्टि की नेचर। जितना हमारे मन के अंदर ये दुख, तनाव, ईर्ष्या ये बढ़ता जाएगा, उतना पर्यावरण दूषित होता जाएगा, उतना उसकी शक्ति कम होती जाएगी, उतना उससे मिलने वाली खुराक में जो ताकत है वो कम होती जाएगी। आजकल लोग कहते हैं कितना भी अच्छा खा लो, ताकत नहीं मिल रही है शरीर को, फिर भी बीमारियां क्यों हो रही हैं? क्योंकि उसके अंदर हमारे मन के अशुद्ध वाइब्रेशन का प्रभाव है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसको कहते हैं यौगिक खेती। ऑर्गेनिक खेती तो हम सब करते हैं, लेकिन कई बार ये लगता है ऑर्गेनिक खेती थोड़ी महंगी होती है, सब लोग नहीं कर पाते और सब लोग खरीद नहीं पाते वो चीज़। लेकिन एक खेती है जो बहुत सस्ती होती है, उसमें कोई खर्चा नहीं होता है, और उसको हम कहते हैं यौगिक खेती। और इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जा रहा है, हर किसान जो इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करता है वो योग सीखते हैं पहले। योग अर्थात मेडिटेशन, ध्यान करना। और फिर वो हर रोज़ अपने खेतों में सुबह और शाम आधा घंटा बैठ के मेडिटेशन करते हैं। खेत के अंदर मेडिटेशन करते हैं बैठ के। ये प्रोजेक्ट कई सालों से चल रहा है, और इस प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट तो प्रैक्टिकल में आ गया है सबके पास देखने के लिए, कि जब आप खेत में बैठकर, अपनी रसोई में बैठकर, अपने गार्डन में बैठकर अगर मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, अपने शांत और स्थिर और शक्तिशाली मन के वाइब्रेशन उस खेतों में फैलाते हैं, तो जो निकल कर आता है वो किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। आप सबने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा पानी के ऊपर, सबने देखा होगा वाटर क्रिस्टल के ऊपर भावनाओं का असर। अगर नहीं देखा है तो उसको ऑनलाइन देखना चाहिए। एक जापानीज़ साइंटिस्ट हैं डॉक्टर इमोटो, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने वाटर के अलग अलग सैंपल्स लिए पानी के, और उस पर सिर्फ शब्द लिखे हैं। एक पानी के सैंपल पे लिखा गुस्सा, एक पानी के सैंपल पे लिखा नफ़रत, एक पानी के सैंपल पे लिखा प्यार, एक पानी के सैंपल पे लिखा शांति, और बस वो वाली वाइब्रेशन देनी है। तो जो अशुद्ध वाइब्रेशन वाला पानी जिसको शब्द मिल रहे थे, उसका जो वाटर का क्रिस्टल था वो ही नहीं बनता है ठीक से। ये सारे फ़ोटोज़ भी है इंटरनेट के ऊपर, इसको देखना बहुत ज़रूरी है। और जिसके ऊपर सकारात्मक पॉजिटिव विचार डाले जाते हैं, उस पानी का क्रिस्टल बिल्कुल वेल डिफाइंड बनता है। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। और इसीलिए जो हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी थे, वो पता है क्या करते थे, वो जब बाहर जाते थे तो अपना पानी अपने साथ लेकर जाते थे ना, अपनी पानी की बोतल अपने साथ लेकर जाते थे, अपने खाने का डब्बा अपने साथ लेकर जाते थे। क्योंकि आप जिसके घर का पानी पिएंगे, उस घर में अगर कलह कलेश है, दुख अशांति है, तो उस घर के पानी में वो क्रिस्टल नहीं बना हुआ होगा। और ऐसा पानी जब हम पिएंगे तो उसका असर हमारे मन और वाणी पर पड़ जाएगा। तो वो सिर्फ घर के पानी, शहर के पानी की बात नहीं है, वो पूरी सृष्टि के पानी की बात है। तो जब हमारा शुभ संकल्प है शुद्धिकरण का, तो कुछ छोटी छोटी प्रतिज्ञाएं आज हम क्यों नहीं कर लेते इकट्ठे मिलकर? क्या हम पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए आज से अपनी एक कमज़ोरी छोड़ने के लिए तैयार हैं?
कौन कौन रेडी है एक कमज़ोरी छोड़ने के लिए? सबसे सहज जो कमज़ोरी है ना छोड़नी, वो है गुस्सा। क्योंकि गुस्से से तो क्या कहा जाता है, क्या कहावत है, गुस्से से क्या होता है, घर के, कहावत है गुस्से से घर के मटके भी सूख जाते हैं। सूख जाते हैं मतलब पानी थोड़ी सूख जाएगा गुस्से से, लेकिन घर के मटके सूख जाते हैं, अर्थात उस पानी में कोई ताकत नहीं बचती उस घर के अंदर, क्योंकि उस घर के अंदर कलह कलेश है, शोर है, चिल्लाना है, गुस्सा करना है। फिर एक गुस्सा करता है, दूसरा दुखी होता है, रोता है। उस नेगेटिव वाइब्रेशन में कहा जाता है घर के मटके भी सूख जाते हैं जहाँ गुस्सा होता है। तो क्यों ना आज हम अपना ये योगदान दें कि हम अपनी नेचर को बदलें, और अपनी नेचर बदल के हम नेचर को बदलें, क्योंकि हमारी नेचर से ही बाहर की नेचर पर प्रभाव पड़ता है। सृष्टि पर 4 भाग चलते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कौन सा युग चल रहा है? आजकल लोग अखबार देखते हैं तो कहते घोर कलयुग। कलयुग भी पूरा हो गया, अभी कौन सा चल रहा है? घोर कलयुग चल रहा है। घोर कलयुग मतलब घोर रात्रि। लेकिन घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? घोर रात्रि के बाद क्या आएगा? सुबह, दोपहर, शाम, रात, घोर रात्रि। घोर रात्रि के बाद सुबह। और क्योंकि अभी घोर कलयुग चल रहा है, इसका अर्थ है कि सवेरा बहुत क्या है? सवेरा बहुत नज़दीक है। ये वो समय चल रहा है जो बहुत सारे लोग सृष्टि को और दूषित करेंगे, और कुछ लोग अपने शुद्धिकरण से सृष्टि का शुद्धिकरण शुरू करेंगे। जैसे घर में 3-4 बजे का समय होता है ना, रात का, सुबह का, कुछ लोग सोने जाते हैं और कुछ लोग सुबह उठ रहे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है वो। तो अब आज हमें निर्णय लेना है, हम अपनी सोच और भावनाओं से सृष्टि को दूषित करेंगे या हम अपने संस्कार परिवर्तन से संसार को शुद्ध बनाएंगे। क्योंकि मेरी हर सोच का प्रभाव प्रकृति पर पड़ता है। हम तो बैठे बैठे 5 मिनट ऐसे ही गुस्सा कर लेते हैं। उस 5 मिनट में मैंने हवा, पानी, पौधे, पशु, पक्षी, सबको वो वाइब्रेशन पहुंचा दी। और मैंने कहा उसने ऐसा किया क्यों? इसलिए मैंने गुस्सा कर दिया। लेकिन मेरे गुस्से ने सिर्फ मेरे मन को दूषित नहीं किया, मेरे शरीर के स्वास्थ्य को दूषित नहीं किया, लोगों के मन को दुखी नहीं किया, पर्यावरण को दूषित कर दिया। और हमने ऐसे ही गुस्सा कर दिया, ऐसे ही कर दिया। तो इसलिए आज एक प्रतिज्ञा तो करते हैं कि हम आज से अपना जीवन क्रोध मुक्त जीवन बनाएंगे। हो सकता है बिना गुस्से के काम, बिना गुस्से के काम हो सकता है, बिना गुस्से के घर चल सकते हैं। किस किस को लगता है बिना गुस्से के मैं काम चला लेना अपना? और किस किस को लगता है मेरा कोई मूड नहीं है गुस्सा करने का, लेकिन सामने वाला गुस्सा दिला देता है? फिर कैसे क्रोध मुक्त करेंगे? अगर सामने वाला गुस्सा दिला देता है तो फिर हम क्रोध मुक्त कैसे बनेंगे? तो सबसे पहली चीज़, सबसे पहला संस्कार जो हमें चाहिए वो है आत्मनिर्भर बनना। आत्मनिर्भर अर्थात क्या? आत्मा शब्द से आता है। आत्मनिर्भर अर्थात मेरा संस्कार, मेरा व्यवहार मुझ पर निर्भर है, लोगों पर नहीं है। आज हम क्या कहते हैं, उसने गलती ही ऐसी की तो मुझे गुस्सा तो आना ही था, बात ही इतनी बड़ी थी, चिंता तो होनी ही थी। ये आत्मनिर्भर नहीं है, ये है लोग निर्भर, ये है परिस्थिति निर्भर, ये है व्यक्ति निर्भर, ये है व्यक्ति का व्यवहार निर्भर। हम सब आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर हैं। तो सामने वाला कुछ भी कर रहा हो, हमें उसको राय देनी है, लेकिन सामने वाला मेरे मन में घुसकर गुस्सा नहीं दिला दे सकता, मुझे दुखी नहीं कर सकता, मेरा अपमान नहीं कर सकता। वो मुझे खुद करना पड़ता है, क्योंकि मैं आत्मनिर्भर हूँ। मेरे संकल्पों का रचयिता कौन? मेरी भावनाओं का रचयिता कौन? मैं खुद। मेरे शब्दों का उच्चारण कौन करता है? मैं खुद। और फिर भी हम कहते हैं उसने मुझे गुस्सा दिला दिया। उसने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया,
उसने जो करना था किया, उसको देखकर मैंने जो किया वो गुस्सा मैंने बनाया। तो छोड़ें आज, बहुत इजी है ये करना, बहुत सहज है, सिर्फ इच्छा चाहिए। किसी भी शुद्धिकरण करने के लिए इच्छा शक्ति की ज़रूरत बहुत होती है। और वैसे भी जब तक मन खुश नहीं होगा, जब तक मन संतुष्ट नहीं होगा, तब तक आप कितना भी कोशिश करें कि आप पर्यावरण का ध्यान रख लें, लोग पर्यावरण को अब्यूज़ और एक्सप्लॉइट करते जाएंगे, क्योंकि इच्छाएं ख़त्म नहीं होती ना। जब इच्छाएं ख़त्म नहीं होती तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए, इच्छाएं ख़त्म नहीं होती। संतुष्टता की ज़रूरत है, तब ही हम प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान कर सकेंगे, नहीं तो हम सम्मान ही नहीं कर रहे हैं उसका। जब हम उसका सम्मान नहीं करेंगे तो वो हमारी पालना कैसे करेगी, कैसे करेगी। तो हमें गुस्सा आता क्यों है? क्योंकि हम अपने मन का रोज़ ध्यान नहीं रखते। हम शरीर का तो ध्यान रखते हैं, मन का ध्यान नहीं रखते। और आजकल ये गुस्सा, चिंता, डर थोड़ा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अगर आपको अपने मन को शुद्ध करना है तो सबसे पहला छोटा सा परिवर्तन जो लाना है कि इस खिलौने से, ये खिलौना होता है हम सबके पास हमारे साथ सारा दिन, राइट? इस खिलौने से ये जो हम सारा दिन ऐसे 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 करते रहते हैं ना, तो इस खिलौने से जो हम इतना सारा दिन अपने अंदर भरते रहते हैं, उससे बनती है हमारी सोच और संस्कार। ये हमारी डाइट है। ये जो हम फ़ोन से सुनते हैं, देखते हैं, टीवी से, अखबार से, आसपास से, जो कुछ इन कर्म इंद्रियों के द्वारा हमारे अंदर जाता है, उसी से हमारी सोच बनती है। जो हम मैसेजेस पढ़ रहे हैं, जो हम वीडियोस देख रहे हैं, जो हम गाने सुन रहे हैं, जो हम किताबें पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम सारा दिन अपने अंदर भरते रहते हैं इस तरह से, उससे अगर उसमें नकारात्मकता है तो उससे मेरे अंदर बढ़ता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस्य। ये हमारी नेचर नहीं है, ये हमारी नेचर नहीं है। हमारी नेचर है पवित्रता, शांति, प्यार, खुशी, शक्ति, ज्ञान और आनंद। सतोगुणी आत्मा अर्थात 7 गुणों से बनी आत्मा, वो है आत्मनिर्भर। ओम शांति का अर्थ होता है मैं शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति, मेरा स्वरूप शांति है। इकट्ठे मिलके अपनी नेचर रिपीट करें एक बार, देखें कैसी ऊर्जा क्रिएट होती है। सबसे पहली चीज़, शांति मेरा स्वभाव है। बोलिए एक बार इकट्ठे अच्छे से। गुस्सा मेरा स्वभाव नहीं है, तनाव मेरा स्वभाव नहीं है, शांति मेरा स्वभाव है। ओहो, यहाँ ही नहीं आवाज़ आ रही, बाहर तक कैसे पहुँचेगी? शांति मेरा स्वभाव है, प्यार मेरा स्वभाव है। आगे से किसी को नहीं बोलना मुझे प्यार चाहिए, प्यार मेरा स्वभाव है, हम सबको प्यार देते हैं। खुशी मेरा स्वभाव है, तो आगे से सामान खरीदने नहीं जाना खुशी के लिए। ये खरीदेंगे तो खुशी मिलेगी, वो खरीदेंगे तो खुशी मिलेगी, नई ड्रेस खरीदेंगे तो खुशी मिलेगी, नया फ़ोन खरीदेंगे तो खुशी मिलेगी। इन चीज़ों से खुशी नहीं मिलती, शरीर को आराम मिलता है सिर्फ। लेकिन हम चीज़ें खरीदते जाते हैं ये सोचकर कि हमें ये खुशी देंगे। और क्योंकि हम इतनी चीज़ें, इतना सामान खरीदते जाते हैं, पर्यावरण दूषित होता जा रहा है। एक चीज़ खरीदते हैं, साल बाद उससे बोर हो जाते, कहते हैं अब एक और खरीदेंगे। उससे पर्यावरण पर असर आता है, क्योंकि हम असंतुष्ट आत्मा है। तो खुशी मेरा स्वभाव है, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बोलिए, मैं शक्तिशाली हूँ, मतलब शक्ति मेरा स्वभाव है। तो कभी ये नहीं कहेंगे कि ये मुझसे छूटता नहीं, इसके बिना मेरा चलता नहीं। आत्मनिर्भर शक्तिशाली आत्मा, ज्ञान मेरा स्वभाव है। पवित्रता मुझे चाहिए नहीं, पवित्रता मेरा स्वभाव है। और आनंद मेरा स्वभाव है।
ये जो 7 स्वभाव और संस्कार है ना, ये हर आत्मा की ओरिजिनल नेचर है। और जितना जितना हम इस नेचर के और नज़दीक आते जाएंगे, उतना ये जो सृष्टि की नेचर है वो शुद्ध और सात्विक होती जाएगी। जब मन असंतुष्ट होगा, तभी तो लोभवश हम बहुत कुछ करते जाते हैं पर्यावरण के साथ। ये लोभ का ही तो असर है। जब संतुष्टता आ जाएगी तो लोभ खत्म हो जाएगा। तो शांति, प्यार, शक्ति, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, ये हमारा संस्कार है। अब मुझे हर सोच, हर कर्म, हर बोल इन शब्दों के थ्रू करना है, लेकिन उसके लिए मैं अपने अंदर सारा दिन क्या भरती हूँ उसका ध्यान रखना है। अगर मैंने मीडिया और आसपास की बातों से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ज़्यादा भरा, तो वही मेरा संस्कार बनेगा। इसीलिए हर रोज़ ये पक्का कर लीजिएगा, हर रोज़ कम से कम 20 मिनट शारीरिक खुराक अच्छी खाते हैं, मन की खुराक भी अच्छी लेनी है। कम से कम 20 मिनट हर रोज़ मन को अच्छी खुराक दें, अर्थात अच्छा ज्ञान मन में भरें। परमात्मा के द्वारा दिया हुआ ज्ञान आध्यात्म ज्ञान है। आध्यात्म मन में कौन से शब्द भरता है? खुशी, आनंद, क्षमा करना। आज एक और चीज़ कर सकते हैं। अगर किसी बात को पकड़ के रखा हुआ है अपने मन के ऊपर, अगर यहाँ पकड़ के रखा है, तो ये निश्चित है कि सिर्फ मन दूषित नहीं हो रहा, वातावरण भी दूषित हो रहा है। कितने कितने साल पुरानी बातें हम पकड़ के रखते हैं। कितनी कैपेसिटी है हमारे पास, हम कितनी पुरानी बातें पकड़ सकते हैं। अच्छा, किसके पास कोई ना कोई पुरानी बात पकड़ी हुई है? हाथ उठाइए। किसके पास एक पुरानी बात, मुझे दर्द हुआ उस दिन, दुख हुआ, मैंने बात पकड़ के रखी हुई है ना? अच्छा, कितनी पुरानी है? 1 साल। किसकी 1 साल से ज़्यादा पुरानी बात है? 1 साल से भी ज़्यादा है। अच्छा, किसकी 2 साल से भी ज़्यादा है? ओह, तो आप सोचो, हमने अपने मन को तो दूषित किया ही किया, इधर इसको कितना दूषित कर लिया। अब आज उस बात को चेक करते हैं। 1 साल, 1 महीना मैंने उस बात को पकड़ के रखा जो ख़त्म हो चुकी थी। अगर हम सिर्फ अगले 3-4 दिन के लिए सिर्फ रोज़ सवेरे और रात्रि एक संकल्प करें, जो होना था वो हो गया, बीती को बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप मात्रा लगाना है। बीती को बिंदी लगाओ, आज मैंने उनको क्षमा किया। करिए, अभी आंख बंद कीजिए, 1 मिनट देखें कैसे होता है। आंख बंद कीजिए, इधर उधर नहीं देखना, स्क्रीन पे नहीं देखना, आंख बंद कीजिए और उनको देखिए। जो आपने किया, कहा, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आपके पास कोई कारण होगा। आज मैं उस बात को समाप्त करती हूँ। बीत गई बात, फुल स्टॉप। बीती को बिंदी लगाती हूँ। आज मैं आपको क्षमा करती हूँ और क्षमा करके अपने मन को और आपके मन को और प्रकृति को और सृष्टि को शुद्ध करने की प्रतिज्ञा करती हो। पास्ट है, भूतकाल है। भूतकाल में भूतों के अलावा कुछ नहीं होता। कौन से भूत? क्रोध का भूत, नफरत का भूत, दुख का भूत, इसीलिए उसको भूतकाल कहा जाता है। हर रोज़ बैठकर अपने मन को इस तरह से साफ कीजिए ताकि उस दिन की हुई बात उसी दिन ख़त्म हो जाए। बाहर शुद्धिकरण कैसे करेंगे जब तक मन में शुद्धिकरण नहीं होगा? इस नेचर को अच्छा बनाए बिना इस नेचर को संपूर्ण पवित्र बनाना मुश्किल है। और एक चीज़ आज और करते हैं, तो 3 प्रतिज्ञा हम करते हैं आज। 1, क्रोध मुक्त 24 घंटे के लिए करके देखिएगा। सिर्फ चाहे कोई भी बात आ जाए, मैंने प्यार से, शांति से, स्थिरता से बात करनी है। दूसरा, जो बातें पकड़ के रखी हैं आज उसको क्षमा करके डिलीट करते हैं। बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे बोझ रख लिया। और तीसरी बात आज,
जब भी हम कुछ खरीदने का सोचें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, एक बार फिर से रुक जाना और अपने आप से पूछना, हम ये क्यों खरीद रहे हैं? आवश्यकता है इसलिए खरीद रहे हैं तो तुरंत खरीदना है, लेकिन सिर्फ मन बोर हो रहा है इसलिए नया कुछ लेना है तो खरीद रहे हैं, या लोग क्या कहेंगे अभी तक पुरानी चीज़ पकड़ के रखी हुई है इसलिए खरीद रहे हैं, दूसरों को प्रभावित करने के लिए खरीद रहे हैं, तो मैं पर्यावरण का अपमान कर रही हूँ। सादगी का जीवन, सादगी का जीवन, सादगी सोचने के तरीके में और सादगी जीवन जीने के तरीके में। जितनी सादगी होगी उतना पर्यावरण संभला हुआ रहेगा, उतना संतुष्टता होगी। और चौथी चीज़ जो आप सब करते ही होंगे, लेकिन आप में से अगर कोई नहीं करता वो आज से कर सकता है, और वो है सात्विक अन्न। सात्विक अन्न, वेजिटेरियन डाइट। हम सबको पता है कि तामसिक भोजन खाने के लिए पर्यावरण पर कितना असर होता है उसका, पर्यावरण पर कितना असर होता है उसकी गहराई आपको सबको पता है। सब कुछ जानते हुए पर्यावरण को शुद्ध करना चाहते हैं और फिर भी तामसिक भोजन खाएंगे, ये तो थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात है। और वैसे भी सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, अगर अपने लिए ही सोचें तो अपने अंदर हम तामसिक भोजन भरकर हम कौन सा खाना खा रहे हैं। जब एक पशु को पकड़ा जाता है और वो स्लॉटर हाउस में होता है और उसको पता है कि उसको मारा जाने वाला है, तो वातावरण कैसा होता होगा वहाँ का, क्या वायुमंडल होगा, क्या वाइब्रेशन होगी वहाँ की, कैसा होगा भोजन। उसमें दर्द होगा, गुस्सा होगा, नफ़रत होगी, डर होगा, फिर उसके बाद हिंसा होगी, फिर उसके बाद मृत्यु होगी। मृत्यु का भोजन किसी को स्वास्थ्य नहीं दे सकता, प्रोटीन दे सकता है, स्वास्थ्य नहीं दे सकता। दोनों बातों में बहुत फ़र्क है। और उसका असर पर्यावरण पर कितना पड़ रहा है वो आप सबको पता है। तो जब हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना आज हम एक प्रतिज्ञा कर लें कि आज से मेरा भोजन सात्विक भोजन, सात्विक भोजन। रेडी करने के लिए, रेडी है करने के लिए। कभी जब शमशान घाट जाते हैं तो शमशान घाट की वाइब्रेशन कैसी होती है, ऊर्जा कैसी होती है। आते ही सबसे पहले क्या करते हैं, अंतिम संस्कार करके आते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, घर आके स्नान करके अपना शुद्धिकरण करते हैं। तो शमशान घाट की वाइब्रेशन ही अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसमें दर्द होता है, डर होता है। अगर अपने घर में किसी ने शरीर छोड़ा है तो घर में उस दिन खाना नहीं बनता है। तो इसलिए आप सब विशेष आत्माएं हो जिनकी शुभ भावना है कि पर्यावरण शुभ हो, शुद्ध हो और भारत फिर से वही स्वर्णिम भारत बने जहाँ प्रकृति सतो प्रधान हो, शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिए। उसके लिए हमारा अन्न प्रसाद होना चाहिए, हमारा पानी अमृत होना चाहिए। कुछ ऐसा हम नहीं खाते पीते जो दूषित होता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मन वैसे कर्म, और जैसा कर्म वैसा भाग्य, और फिर वो भाग्य पर्यावरण तक जाकर पहुंच जाता है। तो बाहर के सारे पुरुषार्थ के साथ साथ अपने मन के शुद्धिकरण का पुरुषार्थ रोज़ कम से कम 15-20 मिनट ईश्वरीय ज्ञान को अपने अंदर भरें, अपनी सोच को बदलें, रोज़ ध्यान करें, योग करें, परमात्मा को याद करके परमात्मा की शक्ति अपने अंदर भरें। सारा दिन आत्मनिर्भर होकर रहें, चाहे कोई भी बात आए जीवन में स्थिर रहें, स्थिर रहें, शब्दों को सम्मान पूर्वक रहें, व्यवहार को दूसरों के कल्याण के अर्थ रखें। फिर देखें, घर बदलेगा, शहर बदलेगा, देश बदलेगा और सृष्टि बदल जाएगी, क्योंकि संकल्प से ही सृष्टि बनती है। सृष्टि से संकल्प नहीं, संकल्प से सृष्टि बनती है। तो चलिए 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और कुछ ऐसे संकल्प पूरी सृष्टि पर फैलाते हैं आज।
सीधा बैठते हुए अपने ध्यान को यहाँ भ्रिकुटी के बीच एकाग्र करें, जहाँ हम तिलक लगाते हैं। आत्मा का रहने का स्थान है ये। तीसरा नेत्र कहा जाता है इसको। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की संतान। मैं भी उन्हीं की तरह विश्व का कल्याण करने वाली आत्मा हूँ। प्रकृति के 5 तत्वों को शुद्ध करने वाली आत्मा हूँ। मेरा हर संकल्प, हर सोच शुभ है, शांत है, स्थिर है। मेरा हर बोल मधुर है, आशीर्वाद है, सम्मानपूर्वक है। मेरा हर व्यवहार दूसरों को सुख देता है, उनका कल्याण करता है। मैं प्रकृति को प्रभावित कर प्रकृति जीत आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मेरे संकल्पों से ही सृष्टि बनती है। मेरे संकल्पों से ही सृष्टि बनती है। मेरी नेचर से ही सृष्टि की नेचर बनती है। मेरे शुद्धिकरण से ही प्रकृति का शुद्धिकरण होता है। मन शुद्ध और शुभ तो प्रकृति सतो प्रधान, ये निश्चित है। आज से मैं आत्मा क्रोध मुक्त, पुरानी बातें खत्म, सादगी भरा जीवन और सात्विक अन्न, ये 4 प्रतिज्ञाएं प्रकृति और विश्व कल्याण के प्रति, ये 4 प्रतिज्ञाएं मैं आत्मनिर्भर आत्मा आज करती हूँ। मेरा अपनी सृष्टि के प्रति, विश्व के प्रति ये मेरा सहयोग है, ये मेरा योगदान है, ये मेरी जिम्मेवारी है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति।